Begi, first year MBBS student at GMC Haldwani. Welcome to my channel. Thank you so much for visiting. I wish for your good health and well-being. आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एज यू ऑल नो कि नीट 2023 के रिजल्ट आए हुए अभी बहुत टाइम गुजर चुका है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो किसी भी रीज़न की वजह से नीट 2023 क्रैक नहीं कर पाए होंगे। बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी भी बहुत लो फील कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी नीट जर्नी को फिर से स्टार्ट कर चुके होंगे। बहुत सारे बच्चे अभी भी ये सोच रहे होंगे कि अभी आगे क्या करना है लाइफ में। उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करना चाहिए, मुझे फिर से नीट के लिए जाना चाहिए, फिर से एक बार ट्राई करना चाहिए या किसी और पाथ अपना लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आप लोगों के दिमाग में होंगे। मैं आप सभी से बस एक चीज़ बोलूँगी, मैं बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, लेकिन मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है आज तक, मैंने जितनी भी एज है मेरी, मैंने जितना कुछ भी अपनी इतनी लाइफ जितनी मेरी गुजर चुकी है उसमें मैंने सीखा है। एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगी कि लाइफ में ना फेलियर फेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरी इस बात से ना बहुत कम लोग एग्री करेंगे, लेकिन ये मेरी सोच है। ये जो मैंने एक्सपीरियंस करा है मैं उससे आपको बोल रही हूँ कि चाहे वो नीट हो या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों ना हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं ना जो बिना फेलियर को फेस किए इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकाल पाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि कोई भी पहली बार में नहीं निकाल सकता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल वो भी हैं हमारे पास जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में भी निकाल देते हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत कम मिलेंगे और ऐसे एग्जाम्पल आपको ज़्यादा मिलेंगे जिन्होंने एक बार तो फेलियर पक्का फेस किया होगा। सो बिफोर मूविंग अहेड इन दिस वीडियो, मेरे पास आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पीडब्ल्यू से पढ़ के हजारों बच्चों ने अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा किया है। इस बार नीट 2023 में पीडब्ल्यू से 20,000 से भी ज्यादा फ्यूचर डॉक्टर्स बने हैं। पीडब्ल्यू के 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अंडर 100 ऑल इंडिया रैंक सिक्योर की है। 800+ स्कोर करने वाले 15 पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स हैं। पीडब्ल्यू के 1500 से भी ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 650+ स्कोर किया है। दिस ईयर पीडब्ल्यू हैज प्रोड्यूस्ड द मोस्ट हिस्टोरिकल रिजल्ट्स एवर। आप लोग भी ऐसे हैं जिनका सपना है एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का और डॉक्टर बनने का, तो आप भी अपने सपने को पूरा कर सकते हो। आप सभी के इस सपने को पूरा करने में आपकी हेल्प करने के लिए पीडब्ल्यू ने लॉन्च किए हैं बहुत अमेजिंग बैचेस। पीडब्ल्यू सेलिब्रेट कर रहा है गुरु पूर्णिमा दिवस, जो कि होगा 3 से 8 जुलाई तक है। आप सभी के लिए बहुत अमेजिंग ऑफर, तो उन्हीं ऑफर्स के अंडर पीडब्ल्यू ने लॉन्च किए हैं बहुत सारे बैचेस। स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए पीडब्ल्यू लेकर आया है यकीन 3.0। ये है इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रॉपर बैच, जो कि होगा आपका रोड मैप 250 से 650 तक का। इस बैच का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 3,600 रुपीज और इसमें कूपन कोड PN150 यूज करके आप 150 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। और एक बात बहुत खास है इस बैच के साथ, अगर आप इस बैच को परचेज करते हो तो आपको यकीन 2.0 2024 बैच और यकीन 1.0 2024 बैच फ्री में मिलेगा। फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स पीडब्ल्यू लेकर आया है अर्जुना नीट 2.0 2024 बैच और इसका भी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 3,600 रुपीज। और जो 12th स्टूडेंट्स हैं जो नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए पीडब्ल्यू लेकर आया है लक्ष्य नीट 2.0 2024 बैच और इसका भी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 3,600 रुपीज। तो अब बात करते हैं कि इन बैचेस में आपको मिल क्या रहा है। तो इन सभी बैचेस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, और आपके हर एक सब्जेक्ट को परफेक्ट बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। वीकली 6 डेज क्लासेस होंगी और हर दिन 3 लाइव क्लासेस होंगी। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगी और उनके सॉल्यूशन क्विज फॉर्मेट में आपको ऐप पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और हर क्लास के बाद आपको PDF नोट्स ऐप पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आपके शेड्यूल टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जा रहे होंगे प्लानर के अकॉर्डिंग। एक लेटेस्ट न्यूज और है, ये नीट एस्पिरेंट्स के लिए तो नहीं है, लेकिन जो MBBS कर रहे हैं उनके लिए है। पीडब्ल्यू लेकर आया है MBBS स्टूडेंट्स के लिए पीडब्ल्यू मेड एड। सो ये तो बात थी बैचेस की, लेकिन अब आप पीडब्ल्यू से बुक्स भी परचेज कर सकते हो। पीडब्ल्यू ने लॉन्च की है 15 कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स। हर बैच की अपनी एक बुक है जो कि आप Amazon से परचेज कर सकते हो। तो इन बुक्स में आपको डिटेल थ्योरी विद नीड टू नो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स एंड सॉल्व एग्जांपल्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, मैच द कॉलम, करेक्ट इनकरेक्ट पेयर MCQs, स्टेटमेंट बेस्ड MCQs, assertion रीजन MCQs इन मल्टी कॉन्सेप्ट सेक्शन। इन पास्ट 10 ईयर में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको इन बुक्स में मिल रहे होंगे विद देयर इलेबोरेट सॉल्यूशन। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दूंगी जिनमें क्लिक करके आप किसी भी बैच में इनरोल कर सकते हो, और Amazon की लिंक भी दूंगी जिसमें क्लिक करके आप बुक्स को भी परचेज कर सकते हो। और हाँ, किसी भी बैच में इनरोल करने से पहले आप एक कूपन कोड बताऊंगी जो कि है PN150। इसे यूज करना मत भूलना, क्योंकि इसको यूज करने के बाद आपको 150 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट लेने के बाद ही, अपने 150 रुपीज बताने के बाद ही किसी भी बैच में इनरोल करना, ठीक है। तो जस्ट गो एंड चेक इट आउट। मैं भी फेल हुई थी, ऐसा नहीं है कि मेरा पहली बार में ही नीट क्लियर हो गया। मुझे भी पता है इस जोन में रह के कैसा फील होता है, कितना लो फील होता है। ऐसा लगता है कि
मैं क्या इस लायक हूँ ही नहीं कि मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकाल पाऊँ, मैं क्या डॉक्टर बनने लायक ही नहीं हूँ। ऐसा फील होता है कि मैं अकेली पड़ गई हूँ, कोई मेरी बात सुनने के लिए नहीं है। मेरी लाइफ में भी ये लो फेज़ आया था जब मेरे नीट 2021 का रिजल्ट रिलीज़ हुआ था ना। उस टाइम पे ना मैं बहुत ज़्यादा अंदर से टूट गई थी कि इतनी मेहनत के बाद भी नहीं हो रहा है, कहाँ कमी रह रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं इतना ज़्यादा अंदर से टूट चुकी थी कि अब मैं क्या करूँ आगे। मैं किसी से बात ही नहीं कर रही थी उसके बाद से। मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और रो रही थी। रोते रोते मेरे मन में जो आया, मेरे दिल में जो आया, मैंने पेन पकड़ी और मैंने लिख डाला, वो लाइन्स लिख डाली। और सच्ची बता रही हूँ, इन लाइन्स ने ना मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी है नीट 2022 को क्रैक करने में। जब भी मैं नीट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रही थी ना, उस टाइम पे जो मैंने ये लाइन्स लिखी थी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी। जो मेरे दिल में आया मैंने लिखा उस टाइम पे बैठ के। आप सोचोगे कि मैं कैसे समझ सकती हूँ आपको। सीरियसली मैं आपकी हर एक फीलिंग को मैं समझ सकती हूँ। मैंने फेलियर फेस किए हैं, इसीलिए मुझे पता है कि आप लोग कैसा फील कर रहे हो। इसीलिए जो मैंने ये लाइन्स लिखी थी, मैं आप सभी के साथ उनको शेयर करना चाहती हूँ, ताकि जैसी हिम्मत मुझे मिली थी ना उन लाइन से, आप लोगों को भी मिले। तो जो कुछ भी मैंने उस टाइम पे लिखा था, जब मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, बिल्कुल हार चुकी थी, उस टाइम पे मैंने कुछ लाइंस लिखी थी, मैं आप लोगों के साथ उन लाइंस को शेयर करना चाहती हूँ। तो ये रही मेरी डायरी जिसमें मैंने वो लिखी थी। तो उन लाइंस को मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, जिससे आप लोगों को भी हिम्मत मिलेगी जैसे मुझे मिली थी इन लाइंस से। और इन्होंने मुझे साल भर हिम्मत दी थी। जब भी मैं लो फील करती थी ना अपने प्रिपरेशन के दौरान, तो मैं इन लाइंस को फिर से पढ़ लेती थी और मुझे हिम्मत आ जाती थी, फिर से मेहनत करने में लग जाती थी कि नहीं, एक दिन अच्छा दिन आएगा। उन चंद लाइंस को आप लोगों के सामने के सुनाना चाहूँगी। थोड़ी और हिम्मत बाकी है मुझ में, कि थोड़ी और हिम्मत बाकी है मुझ में, इन उदासियों में अभी वो बात नहीं। थोड़ी हिम्मत बाकी है मुझ में, इन उदासियों में अभी वो बात नहीं। मेरी जीत इंतज़ार कर रही है उस छोर पे, कि मेरी जीत इंतज़ार कर रही है उस छोर पे। ये हार मुझे हरा दे, इस हार की इतनी औकात नहीं। नन्ही गुड़िया सी थी मैं, कि नन्ही गुड़िया सी थी मैं, एक दिन डॉक्टर बनूंगी जब सबसे, यूं ही बचपने में मैंने कहा था। आज के ये बुरे हालात, ये नतीजे मेरे, उस बच्ची के सपने को तोड़ दे, इनकी इतनी औकात नहीं। इस काले अंधेरे में मैं दीप जला सब कुछ रोशन कर दूंगी, कि इस काले अंधेरे में मैं दीप जला सब कुछ रोशन कर दूंगी। विद्या के इस ज्योति से अंतर मन को जगमग मैं कर दूंगी, कि विद्या की इस ज्योति से अंतर मन को मैं जगमग कर दूंगी। पल भर की ये अमावस सूर्योदय को रोक दे, इसकी इतनी औकात नहीं। पल भर की ये अमावस सूर्योदय को रोक दे, इसकी इतनी औकात नहीं। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं लास्ट में बताऊंगी आपको, जो मैंने लिखी थी। जीत कर एक दिन इस हार को बतलाऊंगी मैं, कि जीत कर एक दिन इस हार को बतलाऊंगी मैं। ये मुझे झुका देगी, इसमें वो बात नहीं। सो यार, ये थी कुछ लाइंस जो मैंने बहुत हैवी हार्ट से लिखी थी। रोते रोते पन्नू पर मेरे आंसू गिर रहे थे और मैंने लिखी थी। ये कुछ लाइंस थी जो आज तक मेरी थी, लेकिन अब ये आप सबकी हैं। आई होप ये जो कुछ लाइंस हैं जो मैंने ऐसे ही लिख दी, वो उतनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन आई होप ये जो चंद लाइन है जो मैंने लिखी थी, आई होप ये आप लोगों को फेलियर को फेस करने में, फेलियर को भी पॉजिटिव वे में देखने में आपकी हेल्प करेंगी और आपको आगे बढ़ते रहने में हेल्प करेगी। जरूरी नहीं कि आप आगे चल के नीट ही दो, क्या पता आप लाइफ में कुछ और करना चाहो आप इसके बाद। बस इस वीडियो को बनाने का मकसद बस इतना है कि एक दिन मैंने भी फेलियर फेस किया था, लेकिन अभी मैं एक एग्जाम्पल हूँ आपके सामने जिसने फेलियर फेस किया, लेकिन एट द एंड मुझे सक्सेस मिली। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस फेलियर को फेस नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन मैं बस आप लोगों से बस इतना ही कहूँगी कि फेलियर में भी ना सक्सेस छुपी होती है। ना फेलियर के कोई भी इंसान सक्सेसफुल नहीं बनता है, लेकिन गिरने के बाद आप कैसे खड़े होते हो, अपनी गलतियों से कैसे सीखते हो और उस फेलियर को सक्सेस में कैसे चेंज करते हो, वो डिफाइन करता है आपको। थोड़ी देर रुको, एनालाइज करो कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कहाँ गलती हुई। उनको एनालाइज करने के बाद वहां पर खड़े मत रहो, फिर से दौड़ना स्टार्ट करो। दौड़ ना भी सको तो चलो, चल ना भी सको तो एक दिन में एक स्टेप लो। 1 स्टेप एट अ डे भी अगर आप लेके चलोगे ना, तो देखोगे आप 30 दिन में आप 30 स्टेप चल चुके होगे। तो एक जगह पे खड़े रहने से अच्छा है कि आप 30 स्टेप चल जाओ, है ना। एट द एंड आप सभी से बस यही कहूँगी कि आप लाइफ में कुछ भी करो, मैं आप लोगों के साथ हूँ। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर करते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें मैं आपको टिप्स दूंगी। मैंने अपनी नीट जर्नी के दौरान जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं इस चैनल पे डालती हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप सभी के साथ मेरी बेस्ट विशेष हमेशा रहेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो मेरे चैनल को। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। आज की जो मैंने लाइंस आपको पढ़ के सुनाई, आई होप उनसे आपको थोड़ी हेल्प हुई हो, आपको आपका मोराल फिर से अप हुआ हो। एट द एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।